तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखकर अभी भी जान गए होंगे कि आप लोग सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो आपको मिल जाए। और क्योंकि आपको जो है इसमें से बिहार शिक्षक से रिलेटेड हो या फिर कहीं भी वैकेंसी आए तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये आप जो दिख रहा है ये आपको ये 10 तारीख का नोटिफिकेशन, मतलब ये 10 तारीख को आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, ऐसा ये लोग संभावित तिथि निकाल चुके हैं, जिसमें 8 अक्टूबर की ये आज की ही नोटिस है। तो आप देख सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, आपका जो रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर तक आ जाएगा। अब जो अभी मैं आपको एक लाइन और उसमें लिखा हूँ कि 5% छूट मिलने का जो बात तय हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ये पेपर में निकला हुआ, न्यूनतम आहारता में मिल सकती है छूट। ये छूट जो है ये अभी भी पता चला है कि 5% का तय किया गया है उसमें कि 5% आपको बेनिफिट दिया जाएगा, जो कि पहले से चल रहा था कि छूट मिलेगा छूट मिलेगा छूट मिलेगा। तो छूट यही मिला है कि जो भी रिलैक्सेशन था वो 5% का छूट उसमें ऐड कर दिया गया। जैसे 40% था तो 35 कर दिया गया, 30 था तो उसको 25 कर दिया गया। इसी तरह से हर में 5% की छूट आपको दे दी गई है। तो इस हिसाब से ये आपकी औसतन 5% छूट भी वाली बात तय हो गई। बाकी जो है आपका, मैंने आपको बता दिया कि आपका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कितने तारीख को, तो आपको 10 तारीख को, जो कि आपको ये नोटिस में दिख ही रहा होगा। बाकी की जो बात है चलिए मैं आपको आगे के वीडियो में दिखा देता हूँ। और ये पूरी तरीके से आपके रिजल्ट जिन लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती दी थी उनके रिजल्ट को लेकर और आगे के प्रोसेस को लेकर, ज्वाइनिंग के प्रोसेस को लेकर ये सूचना यहां पर आपको दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि करके कि क्या यहां पर लिया गया है। तो पहली बात तो ये जो लेटर है दोस्तों, ये लिखा गया है सभी जिला पदाधिकारी को। तो बिहार के जितने भी जिला पदाधिकारी हैं उन सभी को ये लेटर लिखा गया है। क्या लिखा गया है ध्यान से देखिएगा। इस लेटर में लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम चरण के संबंध में, क्योंकि अब जो अगला बार होने वाला है वो द्वितीय चरण है, तो ये नोटिस जो है ये प्रथम चरण के संबंध में ये जारी की गई है। क्या कहा जा रहा है देखिए, महाशय आप अवगत हैं कि माह अगस्त 2023 में उसके अंतिम सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी और उक्त परीक्षा का परिणाम जो है वो शीघ्र ही घोषित होने की आशा है। जैसा कि आपको न्यूज में 2-3 दिन पहले जारी की गई थी कि 15 से 25 अक्टूबर के बीच, आप लोगों ने देखा होगा एक न्यूज मैंने भी आपको दिखाया था जिसमें यह बताया गया था कि 15 से 25 अक्टूबर के बीच आपका बीपीएससी टीआरई प्रथम चरण का रिजल्ट जारी होगा। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि उक्त परीक्षा का परिणाम शीघ्र ही घोषित करने की जो है यहां पर होने की आशा है। तो अब ये नेक्स्ट वीक तक में आपको मोटा मोटी वही 15 तारीख तक में आप मान के चलिए कि 15 से 20 तक में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। तो परिणाम घोषित होने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, जिन भी लोगों का नाम आएगा उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो परिणाम घोषित होने के बाद जो है शिक्षा विभाग को बड़ी संख्या में शिक्षकों के योगदान एवं अन्य औपचारिकता को पूरा करना होगा। तो आप सब लोग, जो भी लोग सेलेक्ट होंगे, चाहे आप 1 to 5 में सेलेक्ट हो या 9-10 में सेलेक्ट हो या 11-12 में सेलेक्ट हो, तो जो भी लोग सेलेक्ट होंगे आप सभी लोगों को बड़ी संख्या में जो है आपको योगदान देना पड़ेगा, जो ज्वाइनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और अलग अलग जो औपचारिकता है, अलग अलग जो फॉर्मेलिटीज है, उस फॉर्मेलिटीज को भी पूरा करना होगा। इस हेतु अनुरोध है कि आप जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्थल चयनित कर लें जहां औसतन 2 से 3 हजार के बीच में शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों के अंतर्गत हो सके। तो अब यहां पर कैसे आप लोगों का, जिन भी लोगों का सिलेक्शन होगा उनकी किस प्रकार से ज्वाइनिंग होनी है, तो जैसे ही रिजल्ट घोषित होगी तो उसके बाद देर नहीं किया जाएगा। मतलब रिजल्ट घोषित होगी और आपका प्रोसेस आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही रिजल्ट आपका घोषित होगा उसके बाद यहां पर आपको देख लीजिएगा कि तुरंत यहां पर जिला को बोला जा रहा है कि आप ऐसा स्थल चुनिए कि 2 से 3 हजार के बीच जो शिक्षक हैं उनके योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों में पूरा कर लिया जाए। मतलब आप ये मान के चलिए कि आप दशहरा के पहले जो है या दिवाली तक में, मतलब उतना दूर जाएगा भी नहीं, आपकी ज्वाइनिंग यहां पर हो रही है। और प्राप्त अनुभव के आधार पर ध्यान से देख लीजिए, आप लोग के सभी क्वेरीज का भी मैं यहां पर उत्तर दूंगा। यहां पर देखिए क्या लिखा है कि प्राप्त अनुभव के आधार पर इस काम के लिए आपके जिले में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC पूर्णतया उपयुक्त साबित होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अल्टरनेटिव स्थल का भी चयन बतौर बैकअप आप यहां पर रख लीजिए। केंद्रीकृत तरीके से, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रलाइज तरीके से यहां पर होनी है। आपको पता है कि एक पोर्टल तैयार हो रहा है बिहार में जो लगभग अंतिम फेज में है, जिसमें कि आप सेंट्रलाइज तरीके से अप्लाई करेंगे। पहले क्या होता था कि जिला लेवल पे लोग अप्लाई करते थे, अब सेंट्रलाइज आप अप्लाई करेंगे जिसमें कि पारदर्शिता बनी रहे। तो केंद्रीकृत तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने 2 दिन पहले आपको वीडियो बना के बताया था। अतः सभी प्रकार की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन ही होगी और सभी अनुशंसित शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान करते हुए ज्वाइनिंग होगी। तो अब यहां पर किस प्रकार से आपका प्रोसेस होगा, तो ये जो प्रोसेस होगा दोस्तों, ये पूरी तरीके से आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जो होगी ये ऑनलाइन होगी और सभी अनुशंसित शिक्षक जितने भी हैं उनकी बायोमेट्रिक की पहचान करते हुए ज्वाइनिंग होगी, जो कि बेसिक प्रोसेस है। आप लोग इस बात को पहले से भी जान रहे हैं। और उपरोक्त के आलोक में यहां पर देख लीजिए, कहा जा रहा है कि आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करते हुए माह अक्टूबर 2023 के मध्य में शिक्षक के योगदान की संभावना को देखते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र एवं एक बैकअप केंद्र की व्यवस्था स्थापित करने की कृपा की जाए और इन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस तथा बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित करने की भी कृपा की जाए, जिसका पूरा व्यय शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब क्योंकि अब यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर सेंट्रलाइज किया गया है वो बिल्कुल निश्चित रूप से केंद्रीकृत तरीके से आपका जो तो फ्रेंड्स, आपने पूरे वीडियो देख लिया होगा। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप 750 रुपया कमाना चाहते हैं तो आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा।
मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ये ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना IFSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फ़ी यानी आपको अपना एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फ़ी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फ़ी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले जा करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए तो ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है, इस पर शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूं ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया ये 300 भी मैंने बता रहे हैं 30-40। इनको क्या बोलना चाहेंगे सर, बच्चों के बीच में कंफ्यूजन? देखिए एक बात स्पष्ट रूप से बता दें कि मैं UPSC फेल करके पढ़ाने नहीं लगा। मैं मजबूरी के कारण पढ़ा रहा था और मजबूरी चूँकि व्यक्तिगत मेरी मजबूरी थी। मैं बाई बर्थ गरीब नहीं हूँ, बाई एक्सीडेंटल गरीब हुआ, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। जो कटअप बता रहा है 75-80 हमको गाली देगा। क्या PT का भी पास किया है? पूछिएगा जरा उनसे। आपने क्वेश्चन देखा, पूरे बिहार ने क्वेश्चन देखा। माननीय अतुल प्रसाद जी को मैंने सैल्यूट कहा था क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आपको NCERT और SCERT थे। टफ क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, व्यवहारिक क्वेश्चन थे, प्रायोगिक क्वेश्चन थे। मैंने उस समय भी कटअप बताया था 60 से लेकर 65 के बीच में रहेगा। और ऐसे में हम लोग भी कम्युनिटी पोल किए हैं चैनल पे सर, तो 50 से 60 के बीच में आते हैं। तो 60 से 65 के बीच में रहेगा। 2 नंबर बढ़ जाना और घट जाना ये दूसरी बात है, लेकिन 70-75 चल जाना इसका मतलब कि वो शिक्षक लायक है ही नहीं। उस पर मुझे मेरी तरफ कोई कमेंट नहीं है। लेकिन 60 से 65 जिसका आ रहा है, 60 जिसका आ रहा है, यस सर, इज कन्फर्म
कन्फर्म। सर ऐसे में सर गर्ल्स लोग का क्या बोलिएगा सर, कारण कि गर्ल्स का भी है सर और EWS है, BC1 है। गर्ल्स का 50 से 55 के बीच मैंने बोला था, Yes, sir. अभी भी बोल रहा हूँ 50 से 55। उसके बाद EWS का मैंने बोला था 60 से लेकर 61। Yes, sir. अभी भी बोल रहा हूँ मैं 60 से 61। आपको फीमेल जो है Female. 50, 51, 52, 48, 49, 50, 51, 52 से ज़्यादा इनका नहीं होगा, ये भी तय है। और मेल SC में जो है वह 52 से कम नहीं, यस सर। और ST जो है वो SC/ST मतलब 52-54 के बीच में सर, 52-54 से बीच में रहेगा SC/ST। मतलब ±2-3 हो सकते हैं आगे पीछे 1-2 नंबर का आगे पीछे होता है, हमेशा होगा, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन इतना तय है कि जो कटअप बताया है उस कटअप से ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर कटअप से ज़्यादा 75-80 चला गया, इसका मतलब कि लोग को क्वेश्चन दे दिया गया था कि जाओ घर पर जाके बना के ले आओ। उसी तरह का शिक्षक बोल रहे हैं, कौन सा शिक्षक है, रटाएगा एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, रटाएगा लुसेड क्राउन और लंद फंदेवान घटना चक्र, कहेगा कि पेपर तो सर आउट होने का संभावना ही नहीं है, वो टीचर लोग अपने मन से बता दिए हैं। मन से बता दिए तो बाद में देखेंगे, रिजल्ट तो अभी ना करेगा। यस सर, 60 से 65 आएगा। मैंने कहा था BPSC में, मैंने बोला था 90 से 91 कटअप गया। मतलब कि जिनका भी 60 है जनरल में वो कंफर्म है कि इनका पक्का है, वो सेलेक्ट हो जाए। निश्चित दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का सर बहुत सारे बाहर स्टेट से जो एग्जाम दिए हैं, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो लोग तो सर जनरल में ही काउंट होंगे, तो जनरल के मुताबिक सही गिनती। हाँ बिल्कुल, उनका बिल्कुल जनरल मतलब बिहार बड़ी लिबरल स्टेट है यार, वो दूसरे स्टेट को की तरह 10% 12% नहीं करता है, वो फिक्स के यानी उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। 60 से 65 के बीच जिनका है, 60 जिनका भी है एकदम एग्जैक्ट जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया है, वो कन्फर्म नहीं कि उनका। जी फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको जो भी अपडेट है बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, वो आपको तत्काल रूप से, तुरंत रूप से, जैसा भी होगा आपको मिल जाया करेगा। और बिहार शिक्षक भर्ती ही नहीं, कोई भी वैकेंसी हो, चाहे बिहार में, यूपी में, कहीं भी हो, तो वो आपको मिल ही जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाकी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये नोटिस है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें ये बोला गया है कि इसमें देखिए, ये नोटिस जो है आपकी 6 तारीख की है, यानी आज 7 तारीख है, यानी 6 तारीख की शाम की नोटिस है ये। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि विषय इसका क्या है, तो बिहार राज्य द्वारा विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति जो हो रही है, या फिर स्थानांतरण और अनुशासनिक हो रहा है कार्यवाही सेवा शर्त मतलब नियमावली जो है, उसके तहत में जो है, ये देखिए आप अगर 18,830 पद यहाँ पर खाली हैं उच्च माध्यमिक में, और माध्यमिक में 18,880 पद खाली हैं माध्यमिक में, यानी 9-10 में, और ये वाला 11-12 में इतने खाली हैं। बाकी 6 से 8 तक के लिए 31,982 पद को मतलब सृजित किया गया है। तो इस तरह से करते हुए आप देखिए, इतना 3 के स्वीकृति के मतलब इतना पद जो है वो सृजन की स्वीकृति के संबंध में है कि स्वीकृति हो चुका है, आदेश है कि इसको स्वीकृत कर लिया गया। अब इसके लिए फंड वगैरह, इसके लिए जो है वैकेंसी वगैरह से फिल करेंगे, उसके लिए पूरा यहाँ पर डिटेल पूरा दिया गया है। आप चाहेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस PDF को ले लीजिएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये पूरा चीज़ है कि कैसे कैसे आपको कितना मिलेगा, वर्ष में कितना खर्च आएगा बिहार सरकार पर, ये पूरा ब्यौरा उन्होंने बताया है कि करीब 55 अरब रुपया जो है वो खर्च होगा वर्ष में। मतलब हर साल इतने शिक्षक को नया जो हम लोग मतलब नौकरी देंगे, तो 55 अरब रुपया खर्च किया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से इनको वेतन देने के लिए। ये सारा चीज़ है, जिसमें यहाँ पर आप देखिए नीचे आपको जो है ये दिया गया है तालिका, मतलब तालिका जो दिया गया है, इसमें बताया गया है कि कितने कितने पद बनाए गए हैं। देखिए ये 8,830 वाला जो है, ये वाला 11-12 के लिए, ये वाला किसके लिए है, 11-12 के लिए। तो 11-12 वाले में देखिए कितना कितना सब्जेक्ट में, किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं, और कुल मिला जुला करके 8,800, मैं आपको दिखा दूँ 8,830 सीटें हैं। बाकी ये वाला जो आ गया, ये वाला आपका उच्च माध्यमिक वाले के लिए, यानी 11-12 के लिए, ये वाला जो है 11-12 के लिए है, वो वाला 9-10 के लिए था। तो 11-12 वाले में 8,880 सीटें टोटल, और कितने कितने किस किस सब्जेक्ट में, ये पूरा डाटा दिया गया है। वहीं उसके नीचे आपको देखेंगे तो यहाँ पे 6 से लेके 8 तक में, 6 से लेके 8 तक के अंतर्गत पदों की संख्या 31,982 है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि मैथ में कितने होंगे, SST के कितने होंगे, और भी उर्दू के जो भी सब्जेक्ट वाइज जो भी लैंग्वेज का होगा
वो कितना होगा ये अभी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन टोटल पद कितने हैं 31,982 पद है टोटल। बाकी सब्जेक्ट वाइज कितने हैं वो अभी आगे क्लियर हो जाएगा जब नोटिफिकेशन आउट होगा। और नोटिफिकेशन आपको 100% 15 अक्टूबर से पहले पहले मिल जाएगा। लास्ट डेट वो 15 अक्टूबर है, उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, लेकिन लास्ट डेट आप 15 अक्टूबर मान के चलिए कि आपको फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 15 अक्टूबर के बाद से, और नवंबर में आपका पेपर होगा, ये फिक्स है। बाकी चले मैं आपको नीचे और दिखा दूं तो ये रहा उनका वेतन स्लिप, मतलब कितना कितना उनको वेतन दिया जाएगा इसके लिए। तो इस पीडीएफ में मैं आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पहले ऊपर देख लें इसको, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं। देखिए जो पहला वाला कॉलम है वो 6 से 8 तक का है, वहीं दूसरा वाला कॉलम 9-10 का है, और तीसरा वाला गड़बड़ा गया, यहाँ पर पहला वाला जो कॉलम है वो 11-12 के लिए है, दूसरा वाला जो कॉलम है वो 9-10 के लिए है, और तीसरा वाला जो कॉलम है वो 6 से 8 के लिए है। तो अगर आप कुल देखेंगे तो ये देखिए टीचर कितने कितने बनाए जा रहे हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट कि इतने इतने टीचर की भर्ती करनी है, इतना इतना बेसिक पे है, इतना इतना डीए देना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इतना एचआरए मिलेगा, इतना ये सब मिलेगा, डीए टीए एमए सब जोड़ जाड़ के आपको देखिए नेट सैलरी जो कितनी आ रही है वो देखिए ये इतनी है, और ग्रॉस सैलरी जो है वो इतनी है। यानी जो ग्रॉस सैलरी होती है यानी ये टोटल है। बाकी ये पेंशन के लिए आपका कटेगा, तो ये इतना पेंशन के लिए आपका कटेगा जो होगा, तो वो उसके लिए जो है ये सैलरी 14% आपका कटेगा। तो उस कटने के बाद आपको कितना मिलेगा, तो इतना आपके हाथ में मिलेगा, मतलब नेट सैलरी यानी जो है आपको हाथ में दिया जाएगा, आपके हैंड में मिलेगा वो सैलरी होगा 6-7 के लिए 45,000, 6-7-8 के लिए 45,000, 9-10 के लिए 49,000 और 11-12 के लिए 51,000 रुपये की सैलरी आपको दी जाएगी आपके हाथ में। बाकी ग्रॉस पे क्या है वो इतना दिया गया। बाकी पूरा डिटेल पढ़ने के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप चाहें तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन ग्रुप से और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आकर के आप जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को बताइएगा, मैं आगे चलिए आपको कट ऑफ वगैरह की वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे।